युवा राजपूत सभा प्रदर्शन कर रही है, जम्मू कश्मीर की स्टेटहुड की मांग कर रही है। उनका कहना है कि अब वो समय आ चुका है जब जम्मू को स्टेटहुड मिल जाना चाहिए। आइए युवा राजपूत सभा से बातचीत करते हैं। पहले ही जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड मिल जाएगा, अब तो इलेक्शंस भी हो गए, सरकार भी बन गई, क्या लगता है किस चीज में देरी हो रही है? मुझे लगता है स्टेटहुड देने का मन ही नहीं करा सेंट्रल गवर्नमेंट को, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने पहले से कहा था कि जब जम्मू कश्मीर में सिचुएशन ठीक हो जाएगी। तो मुझे लगता है ये अपना आप में धोखा किया जा रहा है। आप बताओ, जम्मू कश्मीर में अभी तक 1947 का सबसे ज्यादा वोटिंग अभी हुई है। सोचो अगर अब भी सिचुएशन ठीक नहीं जम्मू कश्मीर में, फिर कब होगी? इसका साफ मतलब है कहीं ना कहीं स्टेटहुड को नहीं दिया जा रहा है जानबूझ के। और सेंट्रल गवर्नमेंट जो पीछे बड़ी मतलब स्टेट अपनी गवर्नमेंट नहीं बना पाए जम्मू कश्मीर में, तो उनको लगता है कि शायद 5 साल बाद देंगे। और युवा राजपूत सभा की बड़ी एक यूनिक सी बात है और बिल्कुल वैलिड बात है कि आप हमें डेट बता दो, वो चाहे डेट 6 महीने की 2 साल की दो, बट हमें बता दो कब दोगे स्टेट। ये मत बोलो सही टाइम का डेफिनेशन क्या होती है? जब से 2025 चला तब से जम्मू कश्मीर में क्राइम बहुत ज्यादा बढ़ गया। क्या आपको लगता है कि स्टेटहुड मिलने से वो क्राइम कहीं ना कहीं घट जाएगा? बिल्कुल वो घट सकता है। आप देखो कि होम डिपार्टमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब जो यहाँ के मतलब इलेक्टेड गवर्नमेंट है, उनका तालमेल बन नहीं रहा आपस में। आप सोचो अभी तक की हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, मेरी भी 31 ईयर्स एज है, मैं फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ जम्मू कश्मीर में जैसा ये बाहर स्टेट्स में होता था, वो हमला, गाड़ियों पर अटैक हो रहा है, चोरियां हो रही है, कुछ भी हो रही है। तो मुझे लगता है ये चीजें अगर कंट्रोल में करनी है तो पूरी पावर स्टेट को दी जानी चाहिए। उसमें तालमेल होता है, एमएलए का मतलब पुलिस के साथ मतलब तालमेल होता है। समझ नहीं आ रही है कि एमएलए की चल रही है, एलजी साहब की चल रही है, किसकी चल रही है? सीएम उमर अब्दुल्ला ने मोदी जी से जब जेड मोड़ टनल का उद्घाटन हुआ उस दिन सबके सामने कहीं ना कहीं लोगों का हक मांगते हुए झोली फैला के बोला कि सर स्टेटहुड मिलना चाहिए अब जम्मू कश्मीर को। उसके बावजूद नहीं दे रहे, क्या लगता है कोई रंजिश तो नहीं है कि ऑपोजिट पार्टी के है तो नहीं देंगे? बिल्कुल यही लग रहा है। और इसमें पिस रही है इसमें आम आदमी इसमें पिस रहा है। देखो साफ साफ बात है कि अब एक सेफ सिचुएशन की क्या मतलब होता है? सेफ में अगर यही बोलोगे ना आपकी, जब ज्यादा लोग मतलब पार्ट प्ले करेंगे इलेक्शन में। आप सोचो जम्मू एंड कश्मीर में 1947 के बाद फर्स्ट टाइम इतनी ज्यादा वोटिंग हुई है और कश्मीर डिवीजन में भी इतनी ज्यादा वोटिंग हुई है। इसका सिग्नल है कि यहाँ के लोग डेमोक्रेसी में बिलीव करते हैं और सब कुछ नॉर्मल है। तो अब इससे ज्यादा सेफ सिचुएशन क्या हो सकती है जम्मू एंड आज एक कश्मीर चीज और देखने को मिली है कि आप सब लोग आज अलग अलग पार्टी अलग अलग जगह के होने के बावजूद पार्टी पॉलिटिक्स और रीजन पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के इकट्ठा हुए हैं। क्या लगता है अब तो सेंटर को मान जाना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल। आप देखो मैं डिस्ट्रिक्ट डोडा से भी आया हूँ और 30 लोग सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट डोडा के लोग हैं, रामबन के लोग भी नहीं यहाँ देखे थे। और तो पार्टी भी डिफरेंट है। बिल्कुल ये सारे देखो हर बंदे की एक ही डिमांड है कि स्टेटहुड होना चाहिए। स्टेटहुड ना होने की वजह से आप देखो कितनी ज्यादा क्राइमियां बढ़ रहा है, गोलियां दिन दिहाड़े। आप जीवल चौक जैसी बात आप देखो जहाँ पर बिल्कुल साथ में पुलिस स्टेशन है और उससे मतलब साथ में एमए स्टेडियम है जहाँ मोदी जी की विजिट भी थी पीछे। आप देखो इस अगर इतने खुले में गोली चल रही है, इसका मतलब कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम आ रही है। वो इसलिए आ रही है कि मतलब एलजी साहब का अलग से रवैया है, हमारी जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है उनका अलग से। भाई हम समझ नहीं आ रही है कौन बंदे को हम जाएंगे इसके पास। तो इसका मतलब यही कि सही वक्त आ चुका है। नहीं, सही वक्त है। जब इलेक्शन हुए थे, जब इतनी भारी बम्पर वोटिंग हुई, तो साफ साफ पता लगता है कि जम्मू कश्मीर सब कुछ नॉर्मल, तभी इतनी बड़ी वोटिंग हो पाई। पहले के जमाने में क्या होता था, जब मिलिटेंसी वगैरह होती थी तो लोगों को बोला जाता था आप वोटिंग में पार्टिसिपेट मत करो। अब तो कोई वोटिंग होगी, इतनी एक्सेस वोटिंग हुई है, इसका मतलब सब कुछ नॉर्मल है। इसका साफ साफ दिख रहा है कि जानबूझ के स्टेटहुड नहीं दिया जा रहा है, जिसके लिए आप लाइए बढ़ते रहो। वो नोट रखना मेरी बात, युवा राजपूत सभा जब भी सड़कों पर आई है वो तब तक उसके बाद ही बैठी जब उन्होंने अपने डिमांड को फुलफिल करवाया। तो मुझे लगता है ये पहला दिन था और ये आप नोट रखना, ये मूवमेंट बढ़ती रहेगी। आज आप देखें अभी ये पुल आधा पुल भरा था, आने वाले टाइम में इस पुल पे जगह नहीं होगी जब इस मूवमेंट को आगे ये प्रोसीड करेंगे। तो वो कहते हैं ना कि ये तो अभी अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। तो कुछ इसी तरह की सिचुएशन हो सकता है जम्मू में देखने को मिले, स्टेटहुड की मांग रखते हुए मिले। ये थे मेरे साथ रणवीर सिंह जरार। फिलहाल के लिए इतना ही। आपको क्या लगता है जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड मिल जाना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? अपनी राय हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर व्यक्त करें। फिलहाल के लिए इतना ही। साक्षी सानी के साथ सेवाराम की रिपोर्ट, द अर्थ न्यूज, जम्मू।